नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी अधिनियम तथा रोजगार मजदूरी से संबंधित आपके क्या क्या सवाल बनते हैं। वो सारे सवाल यहाँ पर लिए जाते हैं। चलो लेते हैं भाई। करें किसी वयस्क कर्मकार के लिए 1 सप्ताह में काम करने हेतु तो अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 48 घंटे हो सकती है। कितने 1 सप्ताह में 48 घंटे हो सकती है। कितनी अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है भाई। बागान श्रम अधिनियम 1951 के अनुसार किसी वयस्क श्रमिक तथा किशोर या बच्चे को 1 सप्ताह में 48 घंटे से अधिक और 27 घंटे के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। और 27 घंटे के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। वह सप्ताह में 1 दिन के लिए आराम के लिए हकदार है। हाँ भैया, आराम करो बिल्कुल। अगला सवाल, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें संसद सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी, उन्हें संशोधित करेगी? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। ये भी है 5 वर्ष। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जिसमें उपयुक्त अंतरालों तथा अधिकतम 5 वर्षों के लिए अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान किया गया। चलो भाई आगे। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? तो कितनी? 20 लाख। कई, दही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 20 लाख। अच्छा, ठीक है भाई, ओके। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार एडोलिशेंट कौन है? कुमार कौन है? कुमार कैसे कहा जाएगा? तो कुमार भी कहा जाएगा जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु जो 18 वर्ष से कम है उसे कुमार कहा जाएगा। ठीक है, कुमार कहा जाएगा। किसी श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो 7 सदस्य होंगे तभी ट्रेड यूनियन बनेगा। ठीक है। श्रमिकों के हितों के रक्षार्थ बनाया गया श्रमिकों का संगठन श्रमिक संघ कहलाता है। श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए अपेक्षित न्यूनतम 7 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी बन पाएगा संगठन। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विवाद या विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है? किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो निम्नलिखित में से संबंधित हो, जैसे नियोजन से, अनियोजन से, श्रम परिस्थितियों से। तो ये आपका कौन सा विवाद माना जाएगा? विवाद को व्यवसाय विवाद माना जाएगा। तो कौन सा होगा भैया? तो ये सारे जिससे जो संबंधित होंगे, जैसे नियोजन से अगर संबंधित है, ठीक है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से, और कंडीशंस ऑफ लेबर यानी श्रम परिस्थितियों से अगर संबंधित है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे भैया व्यवसाय विवाद माना जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, निगेटिव पूछा गया तो बता देते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि यह अधिनियम कॉर्पोरेट सेक्टर को उत्तरदायी बनाने के लिए नियमन किया गया। सही बात है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उपबंध करता है। ये गलत बात है, यही तो पूछा गया था। ठीक है। यह नए उद्यमियों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। सही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत उद्योग को सुसाध्य बनाता है। ठीक है, सुसाध्य बनाता है। ठीक है, सही है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं? करेगी। कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके तहत किए जाते हैं? तो ये आपका कौन सा है भैया? अनुसूची 3 के तहत। कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है। अनुसूची 3 के अनुसार ही वित्तीय विवरण बनाया जाता है। कंपनी कर वह है जो लगता है, किस पर लगता है? कंपनी की आय पर लगता है। ठीक है, कंपनी टैक्स वह होता है जो कंपनी की आय पर लगता है। ठीक है, आय पर लगता है। कंपनी के माल बेचने पर तथा वस्तुओं के स्टॉक पर कंपनी कर नहीं लगाती। कंपनी कर नहीं लगता है। कंपनी कर मुख्यतः कंपनी के आय पर लगता है। ठीक है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर, ऑन द पेड अप कैपिटल पर की जाती है। किस पर? ऑन द पेड अप कैपिटल पर की जाती है। अच्छे सवाल है, मजा आ जाएगी। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में से है जिनमें कामगार नियुक्त है? औद्योगिक विवादों तथा समापनों तथा छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो सूचनाओं को संकलित कौन करेगा? तो श्रम ब्यूरो ही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? श्रम ब्यूरो करेगा। तो अच्छा, फैक्ट्रियों में जो कामगार है, अच्छा लेबर से संबंधित तो श्रम ब्यूरो आएगा। वो क्या? श्रम ब्यूरो लगा दो, श्रम ब्यूरो लगा दो। ठीक है, ब्यूरो नहीं, ब्यूरो। ठीक है।
बंदी, कर्मकार और हड़ताल और तालाबंदी, ये आपसे पूछा गया। तो देखो बंदी क्या होता है। बंदी मतलब होता है वो वाले बंद नहीं है, ठीक है, किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना, किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना। कर्मकार क्या होता है, कुशल अकुशल तथा शारीरिक कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति। हड़ताल क्या होता है, कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना। तालाबंदी क्या होता है, प्रबंध द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंदी, वही होता है तालाबंदी होता है, वही तालाबंदी होता है। तो खत्म कहानी बिल्लो रानी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में